अस्सलाम वालेकुम इनाहिल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बेहतर हूँ। अच्छा, आप क्या थॉट रिकॉर्ड कंप्लीट कर पाई हैं? जी मैंने कुछ सिचुएशंस और थॉट्स अपने लिखे हैं। ठीक है, आज हम ना उन थॉट्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ना स्ट्रेसफुल इवेंट्स के बाद कुछ थिंकिंग एरर आने लगते हैं हमारे दिमाग के अंदर। हाँ, थिंकिंग एरर तो ये क्या है अब? मैं आपको बताती हूँ। सीबीटी में हम इन्हें कोग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। मतलब हम गलत सोचते हैं चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह गलत नहीं सोचते, लेकिन रियलिटी जो हकीकत होती है उसको हम डिस्टॉर्टेड तरीके से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म। आपने मॉनिटरिंग फॉर्म में लिखा था, मैं गाड़ी में बैठूंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम्म। आप इस थॉट में दिमाग में सबसे बुरा आउटकम आपने एज्यूम कर लिया था, है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। इस डिस्टॉर्शन को हम कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। क्या कैटास्ट्रोफाइजिंग? जी, कैटास्ट्रोफाइजिंग। हम इसमें ठीक है। सबसे जो वाक़या होता है ना उसका बहुत ज़्यादा बुरा एज्यूम करने लग जाते हैं, वाक़या या आउटकम। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताओ, कितनी दफ़ा आप गाड़ी में बैठी हैं और एक्सीडेंट नहीं हुआ? ऐसा तो बहुत दफा हो चुका है। तो क्या हर सफ़र एक्सीडेंट पर ख़त्म होता है आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो ज़ीम कर रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, पुराना थॉट था गाड़ी में बैठूंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप इसका नया बैलेंस थॉट क्या हम्म। बना सकती हैं? मैं आपको बताऊं कि बैलेंस थॉट क्या बना सकती हूँ हाँ, मैं? आप बताओ। ठीक है। एक्सीडेंट का रिस्क तो हर सफर में नहीं होता ना। ये कर सकती हूँ मैं कि सेफ्टी मेजर्स ले लूँ और उस चीज़ को फॉलो करके सफर कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा बैलेंस थॉट बनाया है। अच्छा, मैं आपको ना दूसरी डिस्टॉर्शन समझाती हूँ। पीडीएसटी के बाद क्या होता है कि जो हमारा दिमाग है ना वो डेंजर को असल से ज़्यादा एस्टिमेट करता है। जैसे मतलब मुझे ये लगता है कि रोड पे हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा या डर लगा रहता है। हाँ, आपको हर वक्त खतरा लगा रहता है, इसको हम कहते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ डेंजर। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रोज़ कितने लोग सेफली ट्रैवल करते हैं? रोज थाउजेंड्स लोग हम्म। शायद। और कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं? बहुत रेयर, कम ही लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखो, रियलिटी और आपकी जो एस्टिमेट है उसमें डिफरेंस है। हम्म। अच्छा, ये भी होता है कि पीटीएसडी में लोग ना अक्सर अपने आप को ब्लेम करते हैं। देखिए मतलब मुझे लगता है कि अगर उस दिन हम ना घर से निकलते, मैं इतना फोर्स ना करती अपने हस्बैंड को, तो देखिए ना एक्सीडेंट फिर नहीं होना था। हाँ, ये देखो, ये भी इसको इस डिस्टॉर्शन को हम सेल्फ ब्लेम कहते हैं, ये भी सीबीडी में एक डिस्टॉर्शन का नाम है। अच्छा, ये देखो। मतलब ये मैं जी। अपने ऊपर ही सारा कुछ कर रही हूँ, तो हाँ, इसलिए इसको सेल्फ ब्लेमिंग कह रहे इसको हैं। सेल्फ ब्लेम इसलिए कह रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है, बस ये एक डिस्टॉर्शन है जो ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको कुछ बताती हूँ। अच्छा, हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन चीज़ों की थी। हम्म। फैक्टर थे, जो ट्रक ड्राइवर था उसने
उसकी नाअहली की वजह से हुआ, ट्रैफिक की वो कंडीशन थी, हम्म ठीक है, वेदर हो सकता है, हम्म टाइमिंग हो सकती है, आपकी प्रेजेंस। अच्छा मुझे ये बताओ कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी? नहीं, मेरी नहीं थी। तो कितने परसेंट आपकी थी? शायद वही जो मतलब मैं इंसिस्ट करके उनको लेकर आई थी हस्बैंड को, उसमें 5 से 10%। बिल्कुल, ये देखो ये आपने बिल्कुल ठीक सही बात की है। अच्छा मिनाहिल, क्या कभी आप सोचती हैं कि मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब डेंजर ज़रूर है, कोई ख़तरा ज़रूर मौजूद है? हम्म इसको हम इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है। इमोशन एविडेंस, जो हमारे इमोशन होते हैं वो एविडेंस नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ देर फील करना ये प्रूव नहीं करता कि डेंजर वाकई मौजूद है। डर फील करना, ठीक है, डर से ये नहीं ठीक होता, है, ये समझ प्रूव गई। नहीं करता कि डेंजर वाकई मौजूद है। हम्म ठीक है। अच्छा, अब हमने, अब जैसे एक सिचुएशन है रोड पर चलना, आपके जहन में ख्याल आया कि मैं हम्म सेफ़ नहीं हूँ, उस वक्त आपका फियर है 90%। हम्म तो इसका एविडेंस क्या हो सकता है, हम्म इसके हक में एविडेंस क्या हो सकता है? अम, इसके हक में यही हो सकता है ना, देखिए मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हाँ, और इसके खिलाफ एविडेंस? अम, इसके खिलाफ ये हो सकता है कि मैं ध्यान से या प्रिकॉशंस के साथ रोड क्रॉस कर सकती हूँ, या मैं मेरे लिए रोड इतना डेंजरस नहीं है अगर मैं थोड़ा रिलैक्स होके इसको क्रॉस करने की कोशिश करूँ। अब इसका आप अगर एक बैलेंस थॉट बनाओ तो आप क्या बनाओगी? यही कि मैं ध्यान से रोड क्रॉस कर सकती हूँ, और मैं सेफ भी रह सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा है आपने। अच्छा, आज हमने ना पीडीएसटी में कॉमन थिंकिंग एरर्स को आइडेंटिफाई किया है, कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखी हैं, जैसे कि कैटास्ट्रोफाइजिंग, ओवर एस्टिमेशन ऑफ डेंजर, सेल्फ ब्लेम और इमोशनल रीजनिंग। मुझे लगता है कि मैं पहले अपने इन्हीं ख्यालात को फैक्ट समझती थी। हाँ, और हम ना अब उन्हें इवेल्युएट करना सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा मिनाहिल, अभी हमने कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे काम किया, आज ना हम उन बिलीव्स को देखेंगे जो ट्रॉमा के बाद आपके बारे में और दुनिया के बारे में डेवलप हुए हैं। ठीक है। जब आप एक्सीडेंट के बारे में सोचती हैं तो सबसे ज़्यादा किस बात का अफसोस होता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकी। और इस बात का आपके लिए क्या मतलब है? कि शायद ना चाहते हुए भी मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ। अगर आपकी दोस्त इस सिचुएशन में हो, ऐसे हालात में हो, तो आप उससे तो आप भी उससे ब्लेम करोगी मिनाहिल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करोगी ब्लेम? क्योंकि वो एक्सीडेंट तो उसके कंट्रोल में था ही नहीं, वो कैसे उसको रोक सकती थी? तो देखो, जब आप अगर अपने दोस्त को लिए ये रूल बना सकती हो, तो आप उसको, आपको नहीं लगता कि आप अपने ऊपर भी वही रूल अप्लाई कर सकती हो? हाँ, लग रहा है कि कर सकती हूँ शायद। अब देखो, आपका पुराना बिलीफ था कि मैं अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, इसलिए मैं बुरी बीवी हूँ। अब अगर हम इसके न्यू जी। बिलीफ और बैलेंस बिलीफ की तरफ आए तो ये हो सकता है कि एक्सीडेंट मेरी कंट्रोल में नहीं था, किसी को प्रोटेक्ट ना कर पाना मुझे बुरी बीवी नहीं बनाता। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ठीक है। क्या ट्रॉमा के बाद आप खुद को पहले जैसा महसूस करती हो? नहीं, अब तो नहीं करती। किस तरह, मतलब नहीं करती? बस मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कोई कमज़ोर इंसान हूँ।
क्या आप थेरेपी अटेंड कर रही हो, सिम्टम्स का सामना कर रही हो और रिकवरी की कोशिश कर रही हो, ये वीकनेस है या करेज है? ये करेज है। ट्रॉमा सर्वाइव करना, नाहिल, और उसके बाद रिकवरी करना, उसके लिए मेहनत करना, ये अक्सर जो हमारी मजबूती, हमारे स्ट्रोंग होने की बहुत बड़ी निशानी है। मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं है इस सबको। ट्रॉमा के बाद ना लोगों का ट्रस्ट भी इफेक्ट हो जाता है। जी, मुझे लगता है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता अब। किसी पर भी नहीं? मेरे हस्बैंड और पेरेंट्स पर तो यकीनन ट्रस्ट करती हूँ मैं। तो बिलीफ, किसी पर ट्रस्ट नहीं किया, जो आपका ये बिलीफ है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आप मुझे ये बताओ ये कितना एक्यूरेट है? पूरा एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है। और किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये आपका था पुराना बिलीफ। अगर आप एक नया बिलीफ बनाओ, एक बैलेंस बिलीफ बनाओ, तो वो क्या हो सकता है? अगर बनाऊँ तो कुछ लोग थोड़ा सा अनसेव हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा बैलेंस बिलीफ बनाया है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका दुनिया के बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या है? कि दुनिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्या दुनिया 100% सेफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये दुनिया 100% डेंजरस है? नहीं, ये भी नहीं। तो रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है नाहिल? जो हकीकत है वो इन दोनों के बीच में होती है। अगर हम न्यू बैलेंस बिलीफ बनाए तो वो ये हो सकता है कि दुनिया में रिस्क मौजूद है, लेकिन बहुत सी सिचुएशन में जो बहुत सी सिचुएशन होती है ना, वो सेफ नहीं भी होती और मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। क्या ये हो सकता है नया बैलेंस बिलीफ? जी, बिल्कुल। ठीक है। अगले सेशन में ना नाहिल पीडीएसटी के सबसे इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन में, जो सबसे उसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है ना, उस पे काम करेंगे। ठीक है, वो क्या है वैसे? वो है एक्सपोजर थेरेपी, मतलब हम एक्सपोजर करेंगे उसमें। नहीं, प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। मिनाहिल देखो, आप डरो नहीं। एक्सपोजर का ये मतलब नहीं होता कि फोर्स करना है या मैं आपको फोर्स कर रही हूँ। फिर? इसका बस ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से ना आपको उन मेमोरीज़ में और उन सिचुएशन में लेकर जाऊंगी, उनका सामना कराऊंगी जिससे आप बचती रही हैं। इससे क्या होगा? मेरा डर कम होगा क्या? बिल्कुल, इससे ना आपका डर कम होगा, और जब आप अवॉइडेंस कम होती है ना आपके, तो दिमाग सिखाता है कि ट्रिगर एक्चुअली डेंजर नहीं होता, तो आपका इससे ठीक है, डर भी कम होगा। अच्छा ठीक है। नाहिल, अगर हम सेशन की समरी देखें तो आज हमने आपके गिल्ट को चैलेंज किया है, आपके जो बिलीव्स थे शेम रिलेटेड, जो आपको गिल्ट था उसको हमने देखा है, हमने आपके जो बिलीव्स एक्सप्लोर किए हैं, आपके सेफ्टी बिलीव्स रिस्ट्रक्चर किए हैं, और मैंने आपको एक्सपोजर थेरेपी के बारे में बताया है। ऐसा ही है? जी, ऐसे ही है। अच्छा, जो अगला आपका असाइनमेंट होमवर्क वही है कि आपने कोर बिलीफ लॉग फिल करना है, ठीक है? इसमें ये होगा कि हर डिस्ट्रेसिंग बिलीफ के लिए आपने अपना पुराना बिलीफ लिखना है, उसके एविडेंस उसके हक में क्या है, उसके खिलाफ एविडेंस क्या है, और एक नया बिलीफ क्या है, वही चीज़ें कंटिन्यू करनी है। और वही थॉट रिकॉर्ड्स, ब्रीथिंग टेक्निक और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज वगैरह, ये सब आपने साथ साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है? जी, ठीक है। तो आपका इस सेशन में कोई सवाल तो नहीं? बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि जब हम एक्सपोज़र की तरफ जाएँगे तो क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ।
मैं आपको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करूँगी, हम आहिस्ता से ना बस उन सिचुएशन के अंदर उनको एक्सपीरियंस करेंगे एक साथ, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, आहिस्ता-आहिस्ता आपको उन मेमोरीज़ में लेकर जाऊँगी ताकि आप उनका सामना कर सको और आप फ्यूचर में ठीक हो सको। अ, तो उससे मुझे ज़्यादा डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, हम बहुत आराम से चलेंगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा आप फ़ील कर रही हो कि आपको डर लग रहा है, कुछ बहुत बुरा हो गया, तो हम उसी वक़्त उस चीज़ को रोक देंगे। जी, ठीक है। आपकी सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है? अब हम अपने अगले सेशन में मिलते हैं। जी, ठीक है। ओके थैंक यू। मनाहिल, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।